मूवी के स्टार्ट में हम एक गाड़ी को देखते हैं। इस गाड़ी में ज्वेलरीज जा रही होती हैं। असल में ये एक शादी की ज्वेलरीज होती हैं और ये लोग चंबल में घूम रहे होते हैं। तभी इनके रास्ते में लकड़ियां पड़ी होती हैं। ये लोग जान जाते हैं लूटने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब तक ये गाड़ी पीछे करते, पीछे बैठे आदमी को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब ये लोग गाड़ी छोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे 4 लुटेरे आकर के इन्हें बुरी तरह से पीटने लगते हैं और को ड्राइवर सीट पे बैठे आदमी को ये गोली मार के खत्म कर देते हैं। अब ड्राइवर को ये काफी घायल कर देते हैं और वो रेंग करके वहां से भागने की कोशिश करता है। ये लोग गाड़ी मोड़ करके उस ड्राइवर को कुचल के खत्म कर देते हैं। ये 4 लुटेरों की टीम होती है, जिनमें सुखी इनका लीडर होता है, जुगनू इनमें सीनियर होता है और बिल्लू इनका साथी होता है और छोटू इनमें से सबसे छोटा होता है, जिसके कान में दिक्कत है। अब उस गाड़ी और ज्वेलरीज को लेकर के वो उस आदमी के पास जाते हैं जिन्होंने ये चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को दिया होता है। एक ज्वेलरी को सुखी अपने पास रख लेता है और वो पैसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो लोग कार लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। जिस आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है उसे बस ज्वेलरी से मतलब होता है। अब इन्हें एक और काम मिलता है। अगले दिन की रात में इन्हें एक ट्रक को लूटना होता है। अब ये अपने सफर पे निकल पड़ते हैं, जहाँ पे हमें एक बस दिखाई जाती है। इस बस के अंदर अपूर्वा नाम की लड़की बैठी रहती है, जिसका रोल तारा सुतारिया ने प्ले किया है। ये अपने फियांसे से सिड के बर्थडे में उसको सरप्राइज देने के लिए आगरा की ओर जा रही होती है और इसी बस के पीछे जुगनू गाड़ी लेकर के चल रहा होता है। जुगनू बार बार हॉर्न देता है, लेकिन बस रुक नहीं रही होती है और ना ही उसको साइड दे रही होती है। जुगनू काफी देर हॉर्न देने के बाद गुस्सा आ जाता है और वो बीहड़ से गाड़ी निकालते हुए बस के आगे खड़ी कर देता है। बस ड्राइवर जुगनू को बुरा भला बोलने लगता है। तभी जुगनू गाड़ी से उतर के बस ड्राइवर को घसीट के मारने लगता है। अब ड्राइवर जुगनू को एक थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से जुगनू गोली मार के उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर वो कंडक्टर को भी बाहर निकालता है और उसके सर पे गोली मार मार के उसे भी खत्म कर देता है। अब अंदर लूटपाट करने के लिए सुखी और बिल्लू जाते हैं, जहां वो सबसे उनका सामान लेने लगते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि जब बस चल रही होती है तब अपूर्व सीट से बात कर रही होती है और उसे बर्थडे प्रेजेंट के बारे में पूछ रही होती है और एकदम से बस रुकने की वजह से उसका फोन वहीं नीचे गिर गया होता है। तो अपने फोन को छुपा करके रखती है, अपनी एंगेजमेंट रिंग को छुपा लेती है, बाकी सभी ज्वेलरी वो सुखी को दे देती है। तभी सुखी को उसके फोन की नीचे से आवाज आती है। वो फोन को उठाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि अपूर्व उससे फोन छीनने की कोशिश करती है। इतने में सिद्धार्थ से सुखी की बात होती है और सिद्धार्थ सुखी से कहता है कि तुम कौन हो, चुपचाप फोन अपूर्व को दे दो। अब सुखी इस चीज को एज अ चैलेंज ले लेता है और वो गुस्से में अपूर्व को किडनैप करके वहां से ले जाता है। अपूर्व काफी रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। उसका फोन वहीं बस में छूट जाता है। एक पैसेंजर बात करते हुए सिड को बताता है कि तुम्हारे फियांसे को ये लोग किडनैप करके ले गए हैं। अब अपूर्व को वो लोग अपनी गाड़ी में भर करके एक बंजर गांव की ओर ले जाते हैं। अब इसके बाद हमें घटना से 3 महीने पहले का दिखाया जाता है, जहां अपूर्व एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। वो महीने भर बाद दिल्ली जाने वाली है अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट ये चाहते हैं कि उससे पहले वो एक बार सिड के फैमिली वालों से मिल ले। अब सिड के फैमिली से जब अपूर्व का इंट्रोडक्शन होता है तो उसे सिड पहली नजर में पसंद आ जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं। इनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है और ये चाहता है कि अपूर्व अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली जाए और इसके लिए वो खुद ही अप्लाई करता है। और यही नहीं, वो अपने बैंक की जॉब से ट्रांसफर लेकर के दिल्ली के लिए अप्लाई भी कर देता है। अब यहाँ से हमें अभी का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे ये चारों लुटेरे एक बीहड़ गांव में एक मालगाड़ी के डब्बे के पास बैठे रहते हैं और लूट के माल को देख रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले वो लोग अपूर्व के पास जाते हैं। वो आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि सबसे पहले अपूर्व के साथ गलत हरकत कौन करेगा। 3 लोग नीचे उतर आते हैं लूट का माल देखने के लिए, लेकिन जुगनू की नीयत डोल रही होती है। वो अपूर्व की बॉडी को गलत तरीके से टच करने लगता है। तभी सुखी उसे नीचे बुला लेता है और कहता है कि पहले हम लोगों को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, उसके बाद हम इस लड़की के बारे में सोचेंगे। अब जब ये लोग पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि एक ज्योतिष वहाँ पे भटकता हुआ आ जाता है। ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। ज्योतिष से पूछते हैं कि तुम तो ज्योतिष हो, बताओ छोटू का क्या हुआ। छोटू को देख करके ज्योतिष बताता है कि बचपन में हुए एक हादसे की वजह से उसे सुनाई नहीं देता है। अब जुगनू उसे पीटता है और उसे बांध करके उसी के डब्बे में डाल देता है। अब ये लोग एक कंपटीशन करते हैं। इस कंपटीशन में इन चारों को पी करनी है। जो सबसे ज्यादा देर तक पी करेगा वही सबसे पहले जा करके अपूर्व के साथ गलत हरकत करेगा। इस कंपटीशन में
सुखी जीत जाता है और वो छोटू से कहता है कि तुम पानी लेकर के आओ, वो लड़की बेहोश है, हम पहले उसको जगाएंगे तभी उसके साथ मजे कर पाएंगे। अब छोटू पानी लेने के लिए जाता है। इतने में हम देखते हैं कि अपूर्व की आंख खुल गई होती है। छोटू बाल्टी लेकर के वहां से कुएं की ओर जाने लगता है और अपूर्व वहां से उठ करके भागने लगती है। तभी ज्योतिष उससे कहता है कि प्लीज मुझे भी खोल दो, और वो ज्योतिष को भी खोल देती है। अब ज्योतिष और अपूर्व गाँव में साइड बाय साइड भाग रहे होते हैं, जहाँ पे बंजर वीरान दीवारें होती हैं। ये लोग छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अपूर्व छोटू से टकरा जाती है। छोटू अपूर्व के ऊपर अटैक कर देता है, उसे बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन तभी अपूर्व बाल्टी से छोटू के सर पे अटैक कर देती है, जिससे छोटू को वहीं पे दर्द होने लगता है। अब इसके बाद वो एक पत्थर उठाती है और उसके सर पे बार बार मारती है, और यही नहीं, बाल्टी से अटैक करके वो छोटू को वहीं पे खत्म कर देती है, और इसके बाद वो दूर जा करके छुप जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सिड को, जो अपूर्व को ढूंढते हुए उस बस के पास पहुंचता है जहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, और वहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि 2.5 घंटे हो चुके हैं लेकिन हमें कोई भी इंटेल नहीं मिला है। लेकिन वो आगे की चेक पोस्ट को पार नहीं कर पाए, यानी कि वो 10 किलोमीटर के इलाके में है, लेकिन इस रोड में 25 किलोमीटर इधर इलाका है और 25 किलोमीटर इधर इलाका है। इतने में 50 से 60 गांव है और हर गांव में डाकू रहते हैं, तो हम किसी भी गांव में अगर इंक्वायरी करने जाएंगे तो हमारा मरना तय है, तो हमें सोच समझ के काम करना होगा। अब यहाँ पे सिड को ऐसा लगता है कि पुलिस इंस्पेक्टर काम धीमे कर रहे हैं, इस वजह से वो अपने तरीके से इंक्वायरी करना चाहता है। वहीं दूसरी ओर छोटू को ढूंढते हुए सुखी जब आगे आता है तो वो देखता है कि छोटू की मौत हो चुकी है और उसे ज्योतिष और उस लड़की में किसी एक ने मारा है। अब ये लोग उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें ज्योतिष मिल जाता है। ये लोग ज्योतिष को बुरी तरह से पीटते हैं। जुगनू ज्योतिष को गोली मार के खत्म कर देता है और थोड़ी दूरी से अपूर्व सब कुछ देख रही होती है। अब वो काफी घबरा जाती है। अब ये लोग अपूर्व को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस बीच ज्योतिष के पास एक फोन होता है जिसके बारे में इन तीनों लुटेरों को नहीं पता होता है। वो बजने लगता है और अपूर्व वहाँ पर भाग करके जाती है, उस फोन को निकाल करके वहाँ से भाग जाती है। अब ये लोग वापस से ज्योतिष की लाश के पास पहुँचते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ज्योतिष के पास फोन था और उस फोन को वो लड़की चुरा करके ले गई है। अब ये तीनों उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपूर्व छुप करके बात करती है सेठ से और उसे बताती है कि वो एक गांव में फंसी हुई है, प्लीज उसे आकर के बचा लो। वो बताती है उन चारों लुटेरों के नाम। अब ये नाम सेठ बताता है इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर कहता है कि इन लोगों ने अपने लीडर रंगा को जान से मार दिया था और उसके बाद गैंग पर कब्जा कर लिया था। ये पास के ही गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे अब हमारा जाना पूरी तरह से नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि हमारे पास इतने हथियार नहीं है और इन लोगों के पास काफी एडवांस वेपन है। तो अगर हम वहाँ रात पे जाते हैं तो हमारा मरना लगभग तय है। अब रात हो चुकी है, अपूर्व वहीं पे छुपी हुई है। वो भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी बिल्लू उसके सामने आ जाता है। बिल्लू उससे कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो सबसे पहले मेरे साथ गलत काम करने होंगे। अब अपूर्व उसके सामने अपना सलवार उतार देती है। बिल्लू उसके सामने अपना पैंट खोल करके खड़ा हो जाता है और उसे ब्लो जॉब देने के लिए कहता है। तभी वो वहाँ पे पड़ी हंसिया उठाती है और बिल्लू के ऊपर अटैक कर देती है। बिल्लू घायल हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। इसके बाद अपूर्व वहाँ से भाग जाती है। अब जग्गा और सुखी वहाँ पे पहुँचते हैं और बिल्लू की हालत देख करके वो काफी घबरा जाते हैं क्योंकि ये लड़की ही है जो एक एक करके उनके साथियों को मार रही है। किसी भी हाल में इन्हें उस लड़की को ढूंढना है। ये लोग जाकर के बिल्लू को अपनी गाड़ी में डालते हैं, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो उस लड़की को ढूंढना चाहते हैं। जुगनू कहता है कि हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन सुखी को अपूर्व से प्यार हो गया। वो चाहता है कि वो अपूर्व को पकड़े और इसके बाद उससे शादी करे, तभी वो यहाँ से बिल्ला को हॉस्पिटल लेकर के जाएगा। इस बीच उसकी जुगनू से बहस भी हो जाती है। जुगनू जो काफी इगोशियस होता है वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। अब ये लोग काफी देर तक अपूर्व को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें अपूर्व नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर अपूर्व भी अब जान जाती है कि अगर उसे यहाँ से जाना है तो उसे एक ट्रैप बनाना होगा और एक एक करके इन्हें मारना होगा, वरना वो यहीं पे पकड़ी जाएगी। अब वो अपने सलवार को फाड़ फाड़ के उसके कपड़ों को इधर उधर चपकाती रहती है और ये रास्ता एक कुएं की तरफ जा रहा होता है, जिसके बारे में अपूर्व को पता होता है। वहीं दूसरी ओर सिड को जब पता चलता है कि रात को पुलिस कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेगी, तो अपने दोस्त से कहता है कि हमें कुछ ना कुछ करके उन लुटेरों के अड्डे में जाना होगा। अब इसके लिए वो एक प्लान बनाता है। पुलिस इंस्पेक्टर जब अपने घर जा रहा होता है तो वो उससे कहता है कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, तो क्या प्लीज आप पास के गांव में मुझे ले जा सकते हैं मेरी गाड़ी का टायर बनवाने के लिए। पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है कि जल्दी टायर को खोलो। इतने में वो लोग पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ लेते हैं, उसकी गन छीन लेते हैं और उसे गाड़ी में बंद कर देते हैं। इंस्पेक्टर कहता है कि तुम जो करना चाहते हो पूरी तरीके से गलत है, तुमने मेरी गन मुझसे छीन ली है और अगर तुम डाकुओं के इलाके में इस रात में जाओगे तो तुम्हारा मरना लगभग तय है। लेकिन सिड उसकी सुनने को कुछ भी तैयार नहीं है क्योंकि उसे अपनी मंगेतर अपूर्व को बचाना
जाना है और वो अकेला ही निकल पड़ता है पुलिस इंस्पेक्टर की बाइक और गन लेकर के उस गांव की तरफ। इस बीच उसको लोकेशन मिल गई होती है अपूर्व की उसके फोन को ट्रेस करने के दौरान। अपूर्व जब इन सब लोगों से बच रही होती है तो गलती से उससे उसका फोन कुएं में गिर जाता है, जिस वजह से अब वो दोबारा सिड से बात नहीं कर सकती है। अब इस बीच उसको जब ये लोग ढूंढ नहीं पाते हैं तो जुगनू और सुखी ये प्लान बनाते हैं कि वो झूठ मूठ में वहाँ चिल्लाएंगे कि वो यहाँ से बिल्ला को हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं ताकि अपूर्व वहाँ से बाहर निकले। और ऐसा ही करके वो अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं और चलती गाड़ी से सुखी उतर जाता है। अपूर्व को ऐसा लगता है कि लोग यहाँ से जा चुके हैं और वो अपना खुले में घूमने लगती है। तभी उसके ऊपर सुखी अटैक कर देता है। अपूर्व वहाँ से भागती है, जुगनू उसे ऑलमोस्ट पकड़ने वाला होता है। तभी अपूर्व उसको अपने कपड़ों के बिछाए ट्रैप में फंसा देती है। वो उसे कुएं के पास ले जा करके कुएं से पहले अपना मुड़ जाती है और जुगनू कुएं में गिर जाता है। अब वहाँ पे सुखी आता है और बोलता है मैं रस्सी लेकर के आ रहा हूँ। तभी अपूर्व वहाँ पे पत्थर लेकर के आती है और वो जुगनू के सर पे अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे जुगनू का सर फट जाता है और वो कुएं में डूब करके मर जाता है। अब सुखी, जुगनू और अपने बाकी साथियों को इस हाल में देख करके काफी परेशान हो जाता है। वो जाता है अपनी गाड़ी के पास और बिल्ला को गोली मार के खत्म कर देता है। उसे अब हर हाल में अपूर्व को अपनाना है। वो अपूर्व से शादी करना चाहता है और उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा है। वो अपूर्व को देख लेता है और उसे ऑलमोस्ट पकड़ने वाला होता है। तभी अपूर्व वहाँ से रेलवे लाइन की तरफ भागती है और वहाँ जा करके गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब जब सुखी उसे पकड़ता है तब तक अपूर्व उठ करके दोबारा भागने लगती है और उसे एक टनल में फंसा देती है। इस टनल में ट्रेन आने वाली होती है और ट्रेन आने से थोड़ा पहले वो अपने आप को सुखी से आजाद करके भाग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि सुखी को टक्कर लग चुकी है, लेकिन सुखी बच गया होता है, वो बस थोड़ा घायल होता है। अब अपूर्व उठाती है एक पत्थर को और उसके सर पे जोरदार अटैक करके उसे खत्म कर देती है। वहीं दूसरी ओर सिड उस गाँव में आ तो गया होता है, लेकिन अभी तक वो अपूर्व को ढूंढ नहीं पाया होता है। अब अपूर्व जाती है दिन रेलवे ट्रैक पे बने ऑफिस के पास और वहाँ स्टाफ से वो फोन लेकर के सिड को फोन करती है और उसे बताती है कि वो सुरक्षित है, जिसके बाद सिड और पुलिस अपूर्व को रेस्क्यू कर लेते हैं। और यहीं पे ये मूवी